Hello friends, today we are going to learn the first poem of English syllabus of English medium. The name of the poem is Where the Mind is Without Fear. The poem is written by Rabindranath Tagore. So let us see about the poet. Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in 1941. Rabindranath Tagore was the author of famous anthology, as we all know, Gitanjali, and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful work. Rabindranath Tagore became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि जो उनकी एंथोलॉजी है उसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था. दिस प्रेजेंट पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड. ये जो पोएम हमें सिलेबस में मेंशन की है वो बहुत बार रीड की हुई एंड डिस्कस की हुई पोएम है. It was originally composed in Bengali. This poem first Tagore composed in Bengali language, but later he himself translated it into English. फिर बाद में उन्होंने ये पोएम इंग्लिश में ट्रांसलेट की है. This poem is a from his Nobel Prize winning anthology गीतांजलि. ये जो प्रेजेंट पोएम है उनकी एंथोलॉजी है गीतांजलि, उसमें से ली हुई है. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. टागोर उस दौरान रहते थे जहाँ पे हमारे इंडिया पे पूरे ब्रिटिश का राज था. In this poem, besides political freedom from British, इन्होंने इस पोएम में टागोर जी ने क्या मेंशन किया है कि बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम, हमको सिर्फ ब्रिटिशों से पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलाना है. टागोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड. टागोर जी ने गॉड से अपील की है कि नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम बल्कि सोशल फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को, एजुकेशनल फ्रीडम मिलना चाहिए एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम मिलना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. सो लेट अस सी द पोएम लाइन बाय लाइन. द फर्स्ट पोएम ऑफ द लाइन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई. Where the mind is without fear and the head is held high. First see the difficult words. Head is held high का मतलब है live with dignity and self respect. प्रतिष्ठा से जीना, आत्मसम्मान से जीना. ये जो where शब्द का इस्तेमाल किया है पोएम में हम देख सकते हैं. शुरुआती में ये where वर्ड पोएट ने 7 टाइम्स क्या किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है. 1 2 3 अगर आप देखेंगे तो हमको देखिएगा 7 टाइम्स से ये जो वेयर शब्द है ये रिपीट हुआ है. ही हैज़ यूज्ड इट 7 टाइम्स इन देयर बिगिनिंग्स एंड दिस वर्ड इंडिकेट्स, वेयर वर्ड इंडिकेट्स हिज कंट्री मीन्स इंडिया. इस पोएम से उनको क्या सजेस्ट करना है कि ही वॉन्ट्स अ प्लेस वेयर एवरी पीपल वुड बी फियरलेस. किसी को भी डर नहीं चाहिए किसी के भी मन में. एंड एवरीवन वुड बी लिव इन डिग्निटी. हर एक इंसान को डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से जीना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, फियरलेस उसका जीवन होना चाहिए. बिकॉज क्यों ऐसा कहा उन्होंने, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. हमारे इंडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था, फॉरेन रूल का, यानी ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था. हर एक कोई डरा हुआ था, हर एक को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. इसलिए टागोर जी मिलते हैं एवरीवन लिव्स इन सेल्फ डिग्निटी एंड फियरलेस लाइफ. बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल वेर लिव इन फियर एंड स्लेव. बहुत सारे पीपल मीन्स मोस्ट ऑफ सभी पीपल इंडिया के डर में जीते थे, गुलाम बने हुए थे ब्रिटिश के. Where the mind is without fear and the head is held high. ये दो लाइन का अर्थ आपको, मीनिंग आपको समझ में आया. He wants a place where everyone would be fearless and everyone would live in dignity. Because at that time India was under the foreign rule and most of the people were live in fear and slave.
ये दोनों अर्थ का ये मीनिंग हुआ. नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैड नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. सॉरी, नेक्स्ट लाइन, वेयर नॉलेज इज फ्री. वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब है, अगेन दिस लाइन इज ऑल्सो बिगिंस विद द वर्ड वेयर. नॉलेज का मतलब है ज्ञान, education. The poets wants a place where everyone would be educated because everyone has the right of education. Education must be free. Education तो हर एक किसी को मिलना चाहिए, for everyone and not for any specific class. क्योंकि उस ज़माने एक ऐसा टाइम था जिस ज़माने में एजुकेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक टिपिकल क्लास को ही मिलता था, क्लास कास्ट को ही मिलता था, सभी को एजुकेशन नहीं मिलती थी. और पोएट ये चाहते हैं कि अ प्लेस इंडिया को ऐसी एक प्लेस बनाना चाहते हैं वेयर एवरीवन वुड बी एजुकेटेड बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर एवरीवन एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक क्लास. इन ट्रूली फ्री कंट्री, अगर हम सच्ची फ्री कंट्री चाहते हैं तो उस कंट्री में क्या होना चाहिए, एवरीवन मस्ट बी एजुकेटेड. हर एक को, किसी को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, और वो भी फ्री होना चाहिए. क्योंकि अगर फैमिली का एक मेंबर एजुकेटेड हुआ तो उस पूरी फैमिली का क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, डेवलप होती है. अगर सोचे जाए, अगर हमारे कंट्री का हर एक इंसान एजुकेटेड होगा तो पूरा कंट्री कितना डेवलप होगा, कंट्री कितना हमारा क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा. इसलिए वो चाहते हैं कि इन ट्रूली फ्री कंट्री एवरीवन मस्ट बी एजुकेटेड. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ these 2 lines. Okay, thank you.